Dear students, very good morning to all of you. Today on 13 May 2021, you are welcome in KDM Senior Secondary School, घरौंडा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 9th SST के अंदर ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, उसका आपको 6 क्वेश्चन कराएंगे। 5th क्वेश्चन तक आपको करा दिए गए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन क्या है। अभ्यास का प्रश्न है ये, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करिए। तो आंसर क्या है, देखो भारत का जो उत्तरी मैदान है 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों से बना है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भारत का उत्तरी मैदान है वो 3 मुख्य नदियों से मिलकर बना हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियाँ भी जिनके सहयोग से बना है। ये नदियाँ लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बेसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रोणी, में जलोढ़ों का निक्षेप करती रही। जलोढ़ मीन्स इसके अंदर गाद, कंकड़, मिट्टी आदि बहाकर अपने साथ लाती रही, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। उपजाऊ मतलब कि जो उत्तरी मैदान है भारत का, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। मतलब कि इसका एरिया दे रखा है, इस मैदान का एरिया कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो इस मैदान की लंबाई चौड़ाई दे रखी है। लंबाई तो क्या दे रखी है इस मैदान की, 2400 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक, और एरिया कितना है इसका, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन मीन्स जिसमें जनसंख्या पब्लिक ज़्यादा रहती है। उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो मतलब कि इस मैदान की मिट्टी उपजाऊ है, पानी की भी सभी सुविधाएं हैं इस पर, और जलवायु जो है वो भी अच्छी है इसकी, जिसके कारण यह कृषि करने के उद्देश्य से भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो देखिए, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण का कार्य करती हैं। मतलब कि 7 भाग कर लाते हैं, कंकड़, मिट्टी, गाद, रेत इत्यादि। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। जब मैदानी एरिया में नदियाँ आती हैं पहाड़ों से बहती हुई, तो मैदानों में इनकी जो गति है, इनकी स्पीड वो कम हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों से तो तेज़ गति से बहती हैं, ठीक है। जब मैदानों में आएंगी तो इनकी गति स्लो हो जाती है, जिसके कारण नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं, जिससे द्वीप बन जाते हैं। अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण ये नदियाँ बहुत सी धाराओं में बंट जाती हैं, अलग अलग धारा में बंट जाती हैं। इन धाराओं को क्या कहते हैं, वितरिकाएँ, ठीक है। तो उसके बाद देखो उत्तरी मैदान के उपवर्ग। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों, 3 छोटे भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है नंबर 1, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को। जो उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है, इसको क्या कहा जाता है, पंजाब का मैदान। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बने इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो इस मैदान का जो पंजाब का मैदान है, पश्चिमी भाग है जो उत्तरी मैदान का, इसका निर्माण सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों से हुआ है, और इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है इस मैदान का, पंजाब के मैदान का, वो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, देखो सहायक नदियाँ इसकी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग को दोआबों की संख्या अधिक है, ठीक है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या जो क्या है वो ज़्यादा दी हुई है। ये था पंजाब का मैदान जो उत्तरी मैदान का पश्चिमी हिस्सा है। दूसरा, गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह मैदान उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। तो देखो, जो गंगा के मैदान का विस्तार है, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में है। और इस उत्तरी मैदान में कौन कौन से राज्य आते हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि।
ठीक है। उसके बाद है नंबर 3 है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में विशेषकर असम में फैला हुआ है। तो क्या बताना है, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है गंगा के मैदान के पश्चिमी, ठीक है, विशेषकर असम राज्य में जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है ये फैला हुआ है। तो ये 3 उपवर्ग दिए हुए थे। भारत का जो उत्तरी मैदान है इसको 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी, तो इसको आप अच्छी प्रकार से राइट करें फिर नोटबुक के अंदर, और इसको अपने सब्जेक्ट टीचर से डेली चेक भी कराएं। थैंक यू।